आज हम पढ़ेंगे कि जो अर्थव्यवस्था हैं उसमें मुद्रा की क्या भूमिका होती है। आप जानते हैं कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं: पूंजीवादी, समाजवादी व मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन के साधन हैं या उन्हें हम बोलते हैं स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। उसमें मुद्रा का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है, या कहना चाहिए कि मुद्रा की भूमिका सर्वोपरि होती है। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहले हम पढ़ लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है। और बाजार अर्थव्यवस्थाओं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं वो अपने हित के लिए कार्य करते हैं। लोग अपनी प्रेरणा के अनुरूप अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं और वो उस कार्य को करेंगे जिसका कि उन्हें लाभ मिलेगा, या जिनकी कीमतें बहुत अधिक होंगी, उन वस्तुओं का वो उत्पादन करेंगे। तो कीमतें खुले बाज़ारों में भी तय होती हैं और जिन वस्तुओं को क्रेताओं द्वारा अधिक महत्व दिया जाता है उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और ये वो किस प्रकार बताते हैं, ये वो अपनी मुद्रा की जो राशि है उसके द्वारा बताते हैं कि वो किन चीज़ों को महत्व देते हैं। इसके अलावा सारी क्रियाएं राज्य द्वारा सृजित कानूनी ढांचे के दायरे में संचालित की जाती हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का आर्थिक क्रियाओं में जब आवंटन होता है तो वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? मुद्रा के द्वारा। जिसमें ज़्यादा फायदा होता है उन क्रियाओं में अधिक मुद्रा मिलेगी, उनमें उत्पादन किया जाएगा। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है और उस वस्तु का उत्पादन होता है जो वो कहते हैं, जो उपभोक्ता कहते हैं। और उन वस्तुओं का उत्पादन धीरे धीरे बंद हो जाता है जिसे कि उपभोक्ता नहीं चाहते या जिनके लिए वो मुद्रा देने को तैयार नहीं होते। तो पूंजीवाद में ये कहा भी जाता है कि उपभोक्ता एक राजा होता है और वो कीमतों के माध्यम से अपनी इम्पोर्टेंस बताता है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा निर्माण में जो सहयोग है वो भी मुद्रा के द्वारा ही मिलता है। जो भी फैक्ट्री हैं, प्लांट हैं, मशीनरी है, ये सब इसका विस्तार होता जाता है, पूंजी का विस्तार, और ये मुद्रा ही इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा मुद्रा बचत और विनियोग के बीच में एक कड़ी स्थापित करने का कार्य भी करती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये एक आधार मानी जाती है। पूंजीवादी प्रणाली में सार्वजनिक वित्त की समस्त क्रियाएं मुद्रा में ही संचालित की जाती हैं, जैसे राजस्व जुटाना, उपभोक्ताओं से सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता या जो भी चार्जेस हैं, कीमतें हैं, वो वसूल करना, सार्वजनिक व्यय का संचालन करना। तो वहाँ मुद्रा एक आधार बिंदु मानी जाती है। इसके अलावा मुद्रा लोगों के जीवन स्तर व सामाजिक कल्याण को भी प्रभावित करती है। और सही शब्दों में कहा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सारी विभिन्न आर्थिक क्रियाएं हैं वो मुद्रा के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। और जो भी श्रम विभाजन, उत्पादन में विशिष्टीकरण, वैश्वीकरण, इन सब का जो प्रभाव है वो मुद्रा के माध्यम से ही दर्शाया जाता है। इसके बाद आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार मुद्रा की भूमिका है। और ये कहा जा चुका है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य का प्रभुत्व सर्वोपरि हो जाता है
और जो भी आर्थिक व्यवहार हैं, यानी कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा निर्धारित होता है। और उसमें भी कीमत यंत्र की बहुत भूमिका होती है। लेकिन इसमें जो सिद्धांत है समाजवादी मुद्रा विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे श्रमिकों का शोषण होगा, है ना। लेकिन फिर भी आप मूल्य का मापक किसे मानेंगे, वो तो मुद्रा ही रहेगी। कोशिश की जाती है कि विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग कम करा जाए। समाज में कल्याणकारी वस्तुओं का राशन के द्वारा या किसी और द्वारा वितरित उसको किया जाए, लेकिन फिर भी पूर्णतया नहीं, कुछ मात्रा में मुद्रा का वहाँ उपयोग होता है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मुद्रा में ही आके जाते हैं, क्योंकि हिसाब लगाना ही संभव नहीं है। अगर मुद्रा में आप अपने वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को नहीं नापेंगे तो किस प्रकार नापेंगे। इसी प्रकार विनियोग की परियोजनाओं का चयन करने में भी लागत लाभ की गणना में मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चाहे समाजवादी देश हो, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो जो बाजार अर्थतंत्र हैं वो किस रूप में मापेंगे, मुद्रा के रूप में ही मापेंगे, इसलिए वहाँ भी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी ये माना जाए कि मुद्रा सामाजिक अर्थव्यवस्था का केंद्रीय रूप नहीं है। वहाँ जिस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्र में मुद्रा है, वैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्र में मुद्रा नहीं होती। वहाँ का मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और उसके लिए वो उन वस्तुओं के उत्पादन को महत्व देते हैं या उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो कल्याणकारी होती हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रा कार्य तो करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, लेकिन मुख्य रूप से नहीं करती। उसका सिर्फ उद्देश्य जो भी वस्तुएं हैं या जो भी उत्पादन के साधन हैं, उनका जो पेमेंट है वो करने के लिए एक उपयोग करना होता है, यूज़ करना होता है उसको, बाकी मेन रूप में नहीं होता। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक तो उत्पादन के साधनों में स्वामित्व के आधार पर, जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों एक साथ पाए जाते हैं। सरकार के द्वारा आर्थिक नीति में इनके कार्य क्षेत्रों को अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है। एक तो नियंत्रित क्षेत्र होता है और एक अनियंत्रित क्षेत्र होता है। तो इसमें मुद्रा इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कार्य संपादित करती है कि जो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, सार्वजनिक वित्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाने के लिए जो सरकार कर, बचत, उधार, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, उसके लाभ उसमें भी मुद्रा के माध्यम से ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। और जैसा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी था, विदेशी मुद्रा के कोषों का आर्थिक विकास पर बहुत असर पड़ता है और इसका मूल्यांकन, इसका आधार भी मुद्रा ही है। इसी प्रकार शेयर बाजार में भी मुद्रा का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है और इसके माध्यम से भी मुद्रा के अंतर्गमन की व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें भी मुद्रा का काफ़ी उपयोग होता है। सही रूप में तो मौद्रिक व साख नीति में मुद्रा की पूर्ति, राष्ट्रीय उत्पाद व कीमतों में परस्पर सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये सब कार्य
मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक भी हैं, लेकिन ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी केंद्रीय नियोजन नहीं होता। मतलब मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसी तरह कीमत संयंत्र का भी संचालन होता है। ये केवल कहना सही नहीं है कि मौद्रिक नीति का महत्व नहीं है या मौद्रिक नीति कम कार्य करती है। दरअसल मुद्रा के द्वारा भी साख सृजन होता है और सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।